गवर्नमेंट में नहीं बना एक भी। आप बता दीजिए कहाँ बना। 24 में बता दो कौन जीत रहा है। 24 में राहुल गांधी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भाजपा करते हैं और भाजपा करती है मोदी है, ताकि हम भी लड़ेंगे छात्र संघ के चुनाव होता था ना। 24 इस समय आपको पता ही आचार संहिता लग गई है, इसके साथ बयानबाजी भी शुरू हो गई जोरों शोरों से। इसी के चलते कंगना रनौत का एक बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोदी जी जो जिस रूप में जिस व्यक्ति को देख ले, उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है। ये भी कह सकती थी कि वो हमारे गुरु है, हमारे पिता हैं। हाँ। शायद उनसे बहुत बड़े होंगे मोदी जी। बहुत ज्यादा। और भगवान का रूप दे देना तो भाई अब उनका इच्छा है, वो कह रही हैं तो कहें। क्या कर सकते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी को लेके भी तो कह रही हैं कि उनको तो जबरदस्ती ही राजनीति में घुसा दिया। ये कोई बात होती है? घुसी तो महोदय आप हैं। सही बात कह दो तो भाजपा वालों को थोड़ा सा चिक चिक होने लगता है दिमाग में और मुंह में भी। आप किस विभाग की थी? मुंबई थी आप? मुंबई की किसी समय ड्रग्स वोक्स क्या किस मामले में आप यही बची थी ना? वही कंगना रनौत है ना। बीजेपी समर्थक तो कहते हैं कि ये तो हमारे हिमाचल के शेर नहीं है। आज आके दिल्ली में आप सीना ठोक रही हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। हाँ। ये कैसे हम मान लेंगे? भाजपा वाले मान सकते हैं, कांग्रेस वाले मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते। अच्छा। क्योंकि हम जनता, हमको पता है कि आप कहाँ से आई हैं और क्या हैं। तो ऐसा बात बोलिए कि जो मर्यादा हो। मर्यादा में आप रहेंगी तो आपका सम्मान होगा। मर्यादा में नहीं रहेंगी तो ऐसे भगवान को टिप्पणी किसी व्यक्ति पे करेंगी तो फिर ठीक है, करिए आप जो करना है करिए, आपका मन है, लेकिन इतना ज़्यादा मत कर दीजिए कि किसी दिन कुछ एक्शन लेना पड़े। अब और ये जो राहुल जी को लेके कह रही हैं कि जबरदस्ती ही घुसा दिया है उनको, तो ऐसा लगता है कि उनको तो उनका शौक कुछ और होगा, लेकिन हम मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि भाई परिवार की चली हुई चीज़ आ रही है तो ठुकरा थोड़ी सकते हैं। कंगना जी को कौन से शौक था राजनीति में आने के लिए? हाँ। काहे आ गई? गलती कर दी आके तो उन्होंने भी गलती किया है ना। राजनीति जो है वो एक जीन में है, उनके जीन में है राजनीति। वो एक पार्टी के परिवारवाद लोग कहते हैं। परिवारवाद बीजेपी में भी है, परिवारवाद सपा में भी है, परिवारवाद बसपा में भी है, परिवारवाद जो है हर पार्टियां में है, परिवारवाद कांग्रेस में भी है। और हमारे पास लिस्ट है, हम सबका परिवारवाद, सबके परिवारवाद को गिना देंगे। ठीक है, हमको पता है। लेकिन जो कंगना जी बोल रही हैं कि आना चाहिए ना, ये बचपना वाली बात शायद कर रही हैं कि जो बचपन में वही स्कूली छात्र कहते थे ना, जब बीए में शौक में आ गई है। कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है। हाँ। तो फिर जीतना तो मुश्किल है फिर उनका। नहीं, देखिए, जीतना की बात यह है ना कि भाई इस समय भाजपा का जो ताकत है राजनीतिक वो बड़ा प्रबल है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि वो जीतेंगे कि हारेंगी, वो तो वहाँ का जनता तय करेगा। अरे आप बोलिए ना, कंगना जी कह रही हैं कि जो मोदी जी हैं हमारे, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। देखिए, थोड़ा सा उनका बोलना गलत है, भगवान से कंपेयर करना एक इंसान को। देखिए, जो बात सही है वो सही है। आप कह सकती हैं, जैसे उनको ये कह सकती हैं कि हमारे गुरु पिता हैं, ये हमारे जो है ईश्वर के समान है। गुरु से करना चाहिए। मैं तो इस चीज को पहले बोल दिया ना। से कर लेना उनके और जो वो कह रही है कि और वो कंगना जी जो कह रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको तो जबरदस्ती राजनीति में ले आए, उनका तो शौक कुछ और होगा करने का, मजबूरी में करनी पड़ रही है राजनीति उनको, तभी वो सफल नहीं हो पा रहे। एक्चुअली उनको परिवारवाद चलाना था, इसलिए उनको लेके आए हैं। अच्छा। वरना अध्यक्षता का पद किसी और को पहले भी दे सकते थे, खड़गे जी को क्यों दिया? अच्छा। वो तो मजबूरी में दिया भी इन्होंने, क्योंकि अब परिवारवाद पे सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी में नहीं है परिवारवाद? बीजेपी में कहाँ है? एक दो जगह मैं मान सकता हूँ। अच्छा। जैसे लोग आजकल अजय शाह पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आया, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। और कहाँ पे परिवारवाद है बताइए? और 24 पे क्या कहेंगे? 24 पे मोदी जी आ रहे हैं। क्यों? लोग तो हमने बहुतों से सुना कि कहते कि मोदी तो आएंगे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं, सिर्फ मतलब अमीरों की जेब भरते रहे, गरीब जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये भी जनता का बयान है। वो अमीर कौन से हैं जिनकी जेब भरी है? अडानी अंबानी बोलते हैं। अडानी अंबानी देश में है, देश हित में काम कर रहे हैं, बाहर नहीं भाग रहे। गलती कर दिया। तो गरीबों का कल्याण नहीं करे, उन्हीं का करते हैं। गरीबों के काम। एक बात बताइए, अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं? गरीबों के लिए लगा। बाल विभाग का नहीं होगा। पुलवामा
पुलवामा पे अटैक हुआ उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जवाब दिया। लेकिन हमने कहा बाल विभाग का नहीं हुआ था उसमें, तो आप बोलेंगे ना हमारे 40 जवान हटने से पहले हुआ था शायद, ये ध्यान हो आपको ये बात। वो पहले हुआ था ना, बाद में तो नहीं हुआ। हुआ तो था, वो पहले और बाद में दोनों में फर्क है ना। कनेक्शन तो था, लेकिन पहले और बाद में फर्क है ना, उसके बाद होता तो बात करते। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 24 में तो मोदी जी आ सकते हैं, लेकिन 29 तक अगर आम आदमी रह गई तो वो नहीं आएंगे। फिर आम आदमी पार्टी आएगी सत्ता में, सीधा केंद्र में। चलिए, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि 24 में तो मोदी जी आ सकते हैं, मतलब मानते हैं वो भी। हाँ। मानते हैं, वो खुद मानते हैं, इसका मतलब। हाँ, कंफर्म थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, मानते तो हैं। हाँ। मानना ही बहुत है। अच्छा, और 29 पे जैसे कह रहे हैं कि 29 में केजरीवाल आएगा, फिर मतलब 2 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में सरकार है। आप भी केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, 10 राज्यों में दंगा हुआ, वो धरना प्रदर्शन हुआ है। कौन कौन से राज्यों में हुआ है? अभी आप देखो, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, होना लाजमी था, दिल्ली में होना लाजमी था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप इन 10 राज्यों को देखोगे तो वहाँ पे क्या जनता को फर्क नहीं पड़ा उनकी गिरफ्तारी से? क्या फर्क पड़ा है उनको? क्या फर्क पड़ा है? वहाँ पे उनकी सरकारें हैं, लेकिन पसंद तो कर रहे हैं ना, लोकप्रियता नजर आ रही है, जैसे बीजेपी की लोकप्रियता नजर है। किस चीज की? एक फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री की शराब, एक के साथ एक फ्री तो नहीं है, खैर 50% डिस्काउंट। अच्छा, कंगना जी का एक बयान आया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो उसके विष्णु जी के समान है, उनके अवतार है विष्णु जी के, क्या कहेंगे? मोदी जी वे सब बेकार की बातें हैं, इससे ये सब दकीनूसी बातें हैं। कंगना जी उसको छोड़ो, उनको बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भाजपा करते हैं और भाजपा करती है मोदी है, ताकि भैया बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं राजनीति में आ जाऊँ। मोदी जी मुझको MP की अब तक टिकट दे दे। वो गोविंद जी कांग्रेस में आए थे, वो कांग्रेस में टिकट अभी मिली है, कांग्रेस में आए थे गोविंदा, मगर उनको राजनीति समझ में नहीं आई, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। अब उनको क्या सोच है उनकी? उनको टिकट मिली है और पहले वो जीते थे, शायद आपको ये बात ध्यान नहीं है। टिकट मिलेगा, अब उनकी सोच क्या है भैया? उनकी मर्जी गोविंदा की। कंगना जी का एक और बयान है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरदस्ती राजनीति में लेके आए हैं, वरना उनका मन नहीं था आने का, जबरदस्ती आना। राहुल जी को शौक ना राजनीति का, राहुल जी जो इसलिए राजनीति में देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। अभी कौन सा खतरे में है? हमें तो दिख नहीं रहा खतरे में है। लोकतंत्र पूरी तरह से इन्होंने हैक कर लिया, भाजपा वालों ने। अरे कहाँ हैक कर लिया? कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया को इन्होंने अपना पालतू बना लिया, चुनाव आयोग को इन्होंने अपना मीडिया पापा की परिये बैठी रहती है, पापा की न्यूज में जो पापा की परिये बैठी रहती है वो सी मोदी जी करते रहते हैं। मोदी जी ने भैया देखो जो चीज़ खाली मोदी जी वहाँ पे घूमने चले गए, वो सिर्फ मोदी करते रहे, विपक्ष को एक भी बार दिखाते नहीं है वो। लेकिन हम तो विपक्ष के देखो सवाल कर रहे हैं, मोदी सरकार पे भी सवाल कर रहे हैं, तो आप ऐसे पूरी मीडिया को कैसे? आप सोशल मीडिया तो है ना, ये आप बोलिए ना फिर सीधा। आपकी जो सोशल मीडिया वो उस पर आतंक का व्यू नहीं होती है मैडम। मेन स्ट्रीम का हो ना सीधा। हाँ, मेन जो है वो उसको दिखाना चाहिए, वो दिखाती कि बाहर आए मीडिया के थ्रू। मीडिया को तो स्वतंत्र होना चाहिए, है ही नहीं इंडिपेंडेंस, वो दबी हुई है वो। हाँ, एक मिनट, ये तो क्यों करेंगे वो मुकदमा? अगर वो खुद ही गलती पे हैं तो खुद की जांच थोड़ी करवाएंगे। ये जब भाजपा वाली की सरकार है तो अपने मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी कर रही है। अटवी मेरी पौवा इनके बाप का। और एक तो बहुत ही विवादित मुद्दा है, आप लोग जानते ही होंगे, जब राम मंदिर बना तब भी ये मुद्दा बहुत उठा था कि लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट खींचती है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करना छोड़ देना तो वो बिल्कुल जीत ही नहीं सकती। सच है कि गलत है? हिंदू मुसलमान की वजह से जीतती है बीजेपी, और भाजपा का हिंदू मुसलमान करनी छोड़ दे, हिंदू मुसलमान जो 24 घंटे करती है वो करनी छोड़ दे। ये इनके बिल्कुल हिंदू मुसलमान जब से भाजपा से हिंदू मुसलमान चल रहा है। क्या करे यार भाई, कब करा? वैक्सीन लगी कोविड में, सलमा को लगी, सलमा को नहीं लगी, सीता को लगी, ठीक है, रहीम को नहीं लगी, राम को लगी, ये नहीं बोलेंगे। और कोरोना के टाइम में भी जो लोग मर रहे थे कोरोना की वजह से, वो ऑक्सीजन होने की कमी की वजह से, ये लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने तबलीगी जमात उसको इन्होंने निशाना बनाया था, जमात को इन्होंने निशाना बना लिया था। इन्होंने किस चीज़ को? तबलीगी जमात को इन्होंने निशाना बनाया था। कौन से किस उसमें? जो निजामुद्दीन के अंदर थे वहाँ उसको, है ना? तो एक जगह पे इतने इकट्ठे क्यों थे? मंदिरों में तो नहीं थे कोई? बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट, गाइडलाइंस वायलेट करने वाली बात। मैं मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा हूँ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी तबलीगी जमात को, ये इनको फंसाया गया, झूठ बोले, हिंदू मुसलमान के ध्यान को भटका रहे थे। जो मेन बंदा था उसको तो अभी पकड़ना ही था ना। बेकार की बातें थी। अभी मैंने क्या बोला? अटवी मेरी पटवी मेरी, सब झूठ थी। वैक्सीन भी लगवानी है,
खातों में 36 केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हाँ, केजरीवाल तो बनवा रहे हैं 36 एकड़ में जमीन। दारू के साथ एक दारू के साथ एक दारू फ्री कर दिया, एक दारू के साथ एक दारू फ्री कर दिया। इनसे बढ़िया कौन आदमी होगा? सुन तो लो, ये करता दूध के साथ एक दूध फ्री करता तो मजा आता ना, दूध की थैली के साथ एक दूध फ्री कर देता। स्कूलों में शिक्षा में कितना बदलाव आ गया, बेहतर हो गई है। नया स्कूल कौन सा बना है? एक मिनट, पहले के तो रिपेयर हो गई ना, अच्छा हो गया। रिपेयर ही हुए ना, नए तो बने भी हैं। नए नहीं बने, नॉर्थ वेस्ट में जाके देखो, वो नए ही बने हैं, पेंट ही हुआ है। मेरी बात, आज टीचरों का क्या है, मतलब कि यहाँ जो पहले रिजल्ट प्राइवेट का आता था ना 86%, 90%, आज जो गवर्नमेंट्स का आ रहा है, इतना बदल गए हैं यहाँ दिल्ली के। हाँ, क्योंकि दिल्ली में हकीकत में बदलाव है। आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको पता भी होगा। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हाँ, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या बदल गया। मैं दिल्ली में नहीं रहता, मुझे फिर भी इनके पता है। हिसाब से 10 साल से पहले कुछ नहीं हुआ देश में, इनके हिसाब से 10 साल के अंदर ही हुआ सब मेरी कुछ। बेटी अच्छा, आप मतलब आप पढ़ाई से थोड़ा दूर रहें और IIT, इसरो वगैरह ये सबको आपको नहीं पता होगा। अगर पता हो तो आप ये बोलते कि ये सब कांग्रेस की देन है इस देश में। मैंने तो मना करा ही नहीं उसके लिए, उसमें बात हुई अभी। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का एक कॉलेज और एक वो दिखा दीजिए स्कूल वगैरह, बीजेपी पूरी गवर्नमेंट का, जितनी बड़ी गवर्नमेंट है स्टेटों में, दिखा दो, बता दो कोई। सेंटर यूनिवर्सिटियां बनाती है, स्कूल नहीं बनाती। कहाँ बताओ, एक बता दो यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। सेंटर का ही पूछ रहे हैं। हाँ, IIT पहले कितने थे, एम्स कितने वो थे? अभी भी उतने ही है। कहाँ बड़े हैं बताओ? हाँ, आप कहाँ कितने बड़े हैं, कहाँ पे बना है बताइए? IIT बताइए, आप बता रहे हैं। IIT कहाँ बने हैं, एम्स कहाँ बने हैं? एम्स वहाँ पे उन तालाब दिखाया ना था ना उन्होंने, वहाँ की गवर्नमेंट ने बिहार में दरभंगा में एम्स बना था, वो देखा था। उसकी बात छोड़ दीजिए। वो नाला दिखाया तो वो एम्स का वो काम था, वो जमीन के नीचे चला गया था, वो एम्स बना था। ये काम एक था बस, पहले एक था, अटल जी के टाइम में पास थे। एम्स में भी देखने अटल जी के टाइम में पास बने थे। बताओ कितनी बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं बना एक भी। आप बता दीजिए कहाँ बना है? 24 में बता दो कौन जीत रहा है? 24 में राहुल राहुल गांधी। लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है कि राहुल गांधी को तो जबरदस्ती राजनीति में घसीट दिया। कंगना की बात भी आप सीरियस लेते हो? अरे नेता है अब तो बीजेपी के, क्यों नाले बता? वो बड़बोली है यार, कुछ भी बोलती हैं, उनकी बात छोड़ो। क्यों ऐसा क्यों? वो बड़बोली नहीं है। अभी उनसे पूछा गया कि आपका विजन क्या है, हमारा कोई विजन नहीं है, हम देखेंगे मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। अब भाई आपका भी तो विजन होगा, आप क्या लेके आए हो पॉलिटिक्स में? कुछ तो सोच के आए होगे पॉलिटिक्स में, या फिर आपने उनको सरदारों को खालिस्तानी बोल दिया, आपने किसानों को क्या बोलते हैं पाकिस्तानी बोल दिया, आपने यहाँ CA के प्रोटेस्ट में बैठने वालियों को 500-500 रुपए वाली बोल दिया, इस वजह से आपको टिकट मिला है। कोई विजन, यही तुम्हारी बड़बोली ने। कंगना रनौत और किसने बोला था? उनकी कोई राहुल का क्या विजन है? राहुल का विजन है इस देश को आसमान में पहुंचाने का। राहुल खुद चला जाए, जोड़ो यात्रा, विजन ही जब भी देश में समस्या है, नानी घर भाग जाते हैं। कहाँ नानी घर भाग गए? नानी घर भाग जाते, टिकट करवाया था क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं कराया था? G20 हुआ, वो नानी घर भाग जाते। व्हाट्सएप पढ़ के आए थे क्या? व्हाट्सएप पे लेके आए? करते हैं विदेशों में जाके, विदेशों में जाकर हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, चाइना में जाके कहते हैं बहुत गलत काम किए थे जो हम इंडिया में पैदा हो गए। ये मोदी ने कहा था। ये बेइज्जती नहीं है क्या? ये बेइज्जती नहीं है? हाँ, मोदी ने कहा था। सुनाऊं? अच्छा, सुना। लाइव है यार, क्या बात कर रहा है तू? मोदी की बेइज्जती दिखाने बार जेल में क्यों कर ले? एक मिनट में दिखा रहा हूँ, बार जेल में क्यों ले? मैं भी दिखा रहा हूँ। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। अंकल जी क्या बोल रहे हैं? ये कांग्रेसी लड़कियों की बात करते हैं, जो राहुल गांधी कहते थे मंदिरों में जाके लड़कियों से छेड़खानी होती है। ये राहुल जी, ये सनातन विरोधी। अंकल जी भी तो मोदी की बात क्या कह रहे हैं? आपने भी बोला क्या? क्या बेटी पढ़ाओ। क्या मैं नहीं बोलूंगा? क्या बोलूं मैं? आप अभी बोल रहे थे खुद ही आगे। बच गया। देखिए, सिलेंडर मिला 300 रुपया नाम में लिखा जा रहा है। जाओ, कंगना रनावत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे, बैंकॉक आएंगे, इटली आएंगे, जाएंगे मसाज कराएंगे, मसाज करा के घर चले जाएंगे। अब होने वाला यही है। ऐसी बात क्यों करते हो? अच्छे नेता नहीं है। बहुत अच्छे नेता है, इटली में चुनाव लड़ेंगे, पक्का प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान में नहीं जीत सकते। मेलोनी हारेगी और राहुल आएगा। मेलोनी हारेगी, राहुल आएगा इटली में। नेता है। अभी आपने
कितने अच्छे नेता हैं, आटे को लीटर में तोलते हैं, खेतों में टाइल लगवाते हैं और चीलों को रोजगार दिलवाते हैं। मालूम है आपको कितने अच्छे नेता है, आपको पता कितना होगा, अच्छा विजन है उनका। आपको नहीं पता होगा, राहुल गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट एंड पैंट। उनके जेब में और पैंट में राजनीति घुसी हुई है। अब वो कहाँ खुजली कर रही होगी उन्हें मुझे नहीं पता, पर वो घुसी हुई है। अब राहुल गांधी की बात करते हैं, सबसे बड़ा युवा नेता है, 56 साल के नेता है। उनकी उपलब्धि है, उनकी उपलब्धि कौन बोला युवा है? मैं उनकी उपलब्धि गिना रहा हूँ भाई, उनकी उपलब्धि है। वो खुद को तो युवा नेता ही कहते हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुनो भाई, 56 साल का, कितने 56 साल का युवा हो गया। हमें वो युवा है ना, तो हम तो पैदा हुए हैं अभी। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 44 चुनाव हरा गए। और एक चीज आपने बात छेड़ी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जो गाड़ियां वहाँ पे गई थी यात्रा में, उनके पैसे तक नहीं दिए। चिल्ला बोलो भाई। और अभी 24 के बाद अभी 24 के बाद अभी अरे सुनिए मैडम, जो दिल्ली विक्टोरिया भवन है उसका सिक्का चलता था, आपका जैसे रानी थी उसका सिक्का पे निशान था, विक्टोरिया राजा था। जो बाबरी है ना मस्जिद, किस समय की बात बता रहे हैं? आप क्या जानोगे? 1963 की बात बता रहा हूँ। और क्या जानोगे आप? और क्या देखा वहाँ पे ऐसा आपने? मैंने देखा विक्टोरिया रानी है, उसका सिक्का चल रहा है, देने पे खाना मिल रहा है। ऐसे गुंडा बहुत देखे हैं सरकार हमने। अच्छा अब तो नरेंद्र मोदी जैसा भगवान ना मिलेगा आपको। क्या है जी, अयोध्या बाबरी लेकिन है तो इंसान ही। बाबर ने बनवाया। बताते ना कैसे बाबर जिसके आने से देश का भाग्य उदा हो गया, भगवान ही और क्या है? सही बात है, हो गया। नरेंद्र मोदी जी को भगवान कह रहे हैं, अब भगवान बता रहे हैं ना, जिससे आने से देश का भाग्य उदय हो गया, देश का युवा सोचने लगा, विचारने लगा, ठीक है ना, देश का वोटर समझने लगा देश को, तो भाग्य उदय हुआ देश का, तो भगवान नहीं है। फिर तो राहुल गांधी शैतान हो गया। बिल्कुल है। जो व्यक्ति ये कहता है मंदिर जाओ, मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि जिस दिन हिंदुत्व प्रचंडता पे आना आरंभ हो जाएगा, आरंभ आया नहीं है, आरंभ हो जाएगा, उस दिन लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनने भाई ने पहना था, ठीक है ना। वो कहते हैं हम कश्मीरी ब्राह्मण है, ठीक है ना। अभी नहीं है वो। अरे वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मैं बताता हूँ, दादा पारसी माई क्रिश्चियन, कहाँ से कौन फिरकी ले रहा है तो बता दो। वो कश्मीरी पूजा करते हैं, मंदिरों की फोटो है। अभी पूजा कर रहे थे ना लालू जी, पूजा भी तो करनी है। श्रावण मास में हमारे यहाँ हिंदू समाज हमारा जो है लहसुन प्याज तक नहीं खाता, वो लालू जी के साथ वो मांस बना रहे थे, ठीक है ना। उसकी बहन थोड़े दिन पहले, हम कश्मीर ब्राह्मण हैं, कसून नहीं खाते हैं, ठीक है ना। फिर भाई ने बनाया जब मांस बैठ के लालू जी के साथ में श्रावण मास में, ठीक है ना, भोले के भक्त बनते हैं ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करते हैं ना, तो श्रावण मास में मांस बना खा रहे थे लालू जी के साथ, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इतने बड़े हिंदू हैं, बताइए, ब्राह्मण है ना। तो क्या कहेंगे फिर उनको, हिंदू नहीं है तो? नकली है ये, तो गांधी भी नहीं है, कोई तो धर्म तो होगा। गांधी भी नहीं है, ये नकली है, कम्युनिस्ट है, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के। ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, ठीक है ना। ये किसी के नहीं है, ये कॉम्बो है, कॉम्बो, ठीक है ना। ये जाते हैं कहीं जाके वो करने लगते हैं, कभी कहते हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अभी इनके जो पूर्वजों ने जो किया था कर्मकांड, इनकी सरकार रही 500 साल, राम जी को टेंट में रहना पड़ा, ठीक है ना। और टेंट में तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी उसमें आई, से याद आया, विपक्ष तो ये भी कहता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। धर्म की करते हम कब गलत कर रहे हैं? अधर्म की नहीं करते हम, धर्म मतलब धर्मिति धारने। हिंदू मुसलमान की बात कह रहे हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, कर तो अच्छी बात है ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पहले वाले तो मुसलमान करते थे, पहले वाले तो मुसलमान करते थे, आज नहीं करा। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, उनके ऊपर नियम लगाया, मंदिर टैक्स देते हैं, वो टैक्स नहीं देते, ठीक है ना। 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है, 26 वाला कुछ नहीं दे रहा, 26 वाला मौज उड़ा रहा है, गलत बात है। सबको न्याय मिलना चाहिए, और जितने समाज में है सबको वो मिलना चाहिए। और सुनिए, जनधन योजना बनाई, सबके लिए बनाई, शौचालय बनाए, सबके लिए बनाए, भेदभाव किसी के साथ, गैस एजेंसी दी, सबके लिए दी, किसी के साथ भेदभाव योग मोदी जी ने नहीं किया, ठीक है ना। और अगर ये बात कहते हैं हम इसको भी नकारात्मकता में ले लेते, उन्होंने कहा, उन्होंने सबका नाम तो लेना शुरू किया है ना। साल से पहले क्या विकास नहीं था, आप तो ऐसे गिनवा रहे हैं, पहले कुछ हुआ ही नहीं। अरे विकास हुआ ना, विकास दुबे जैसे बहुत हुए, ये अतीक जैसे लोग जो है ना, उन्हीं के राज में पैदा हुए हैं। ये जो आपका अंसारी जैसे लोग उनके राज में पैदा हुए ना, है ना। ये यासीन मलिक जैसे लोग
अंसारी को तो बहुत लोग मसीहा भी बताते हैं। अरे बता तो रहे हैं ना, मसीहा बताए उनके लिए होंगे, ठीक है ना, जिनकी माता बहन बेटियों की इज्जत उल्टी, जिनके घर के बेटे मारे गए, उनसे पूछो जाके किसके लिए मसीहा है, ठीक है ना। चंद लोग हम लोग तो छोड़ देते हैं मौलाना आजाद नेहरू इंस्टीट्यूट